अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अज दी वीडियो विच तुसी वेखोगे वफाकी वज़ीर अतारत दी इरशाद पट्टी ते मंसूर अली ने किवें पसीने छुड़वाए। मंसूर साहब, सवाल करना तुहाडा हक वे, लेकिन इमरान खान दी चमचागिरी ना करो। इमरान खान दी चमचागिरी करनी है ते तैनूं भी अडेला जेल भेज दिंदा वां। इह कहण दी देर सी मंसूर गुस्से विच आ गया। गुस्से विच आ गया, भुल गया कि यह वफाकी वज़ीर है। ऐसी शतरौल के तारीख में याद रखी जाएगी। शो का माहौल उस वक़्त गर्म हुआ जब अरशद भट्टी की बारी आई। अरशद भट्टी ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ पर तनकीद की। तारल आपे से बाहर हो गया और गुस्से से शो से बाहर जाने लगा। मंसूर ने तारल को गिरबान से पकड़ लिया। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच पाए। आपके प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया। ये केस किस केस से जन्म लिया है? लेट्स गो बैक टू द ऑर्डर। ओके, जिसकी बुनियाद पे क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है। जब इमरान खान साहब नाहल हुए, ईसीपी में रेफरेंस भेजा, स्पीकर कौमी असेंबली ने, हम मुद्दई थे। क्या लिखा उसमें कि एक फॉल्स डिक्लेरेशन, मिस डिक्लेरेशन, और जो आपने पैसे अकाउंट में जमा कराए जो अली जफर ने माने बैंक अल-फलाह के अकाउंट में, वो मुताबिकत नहीं रखते जिस कीमत पे आपने ये बेची है। आपने कम पैसे जमा कराए। क्रिमिनल कंप्लेंट उस ऑर्डर की बेस पे फाइल की गई है जो ईसीपी ने हमारे केस में दिया था। ठीक। अजहर साहब, ये आपने सारे आर्गूमेंट तारड़ साहब के सुन लिए हैं और वो कह रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह ही होता है। और ये टेक्निकली खान साहब ने खेलने की कोशिश की कि एंड के ऊपर जाके जब फैसला आने वाला था तो जज के ऊपर जो है वो इतराज उठा दिया गया। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब चले गए हैं। मैं तो नहीं, इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मुस्तफीद हो रहे हैं आपकी गुफ्तगू से। जवाब दे दूं, अब जरा सुनिएगा। अब जरा पहली बात है ना, मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं ना, पूरी दुनिया का मुसलमान असूल है। वो जो बात पूछ रहे उसका जवाब नहीं दिया। वो जवाब ये है कि जब तक दायरा इख्तियार नहीं है आप कुछ कर नहीं सकते। मैं सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 ये है कि 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर करना है। तो अप्रैल 2019 में नहीं किया, अप्रैल 2020 में नहीं किया, अप्रैल 2021 में नहीं किया। इन्होंने बदमाशी क्या की, गुंडागर्दी क्या की कि स्पीकर के पास ले गए रेफरेंस। स्पीकर का तो इख्तियार ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने क्या अब आगे ना जिस तरफ आना चाहते थे। हाँ, ख्वाजा जहां आमिर फारूक साहब के पास पुराना एक केस चल रहा है जिसका आज जिक्र कर दिया इन्होंने, ये इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन बदनीति क्या की, उन्होंने कहा इस्तगासा भी चलेगा और उनको नाहल भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। वो मामला लाहौर में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, 5 मेंबर बेंच सुन रहा है। और कमाल की बात जरा देखिएगा, वहां पर वकील कौन है? और अमजद परवेज साहब जो वकील हैं वो नवाज शरीफ खानदान के अलावा फिर जहां शहजाद शौकत साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो वकील किए हुए हैं। अजहर साहब, अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपने पहले भी एक दफा मेरे प्रोग्राम में उठाया था। मैंने उस वक्त भी आपसे बात की थी कि सर वकील का काम तो अच्छा चले, मैं आपसे सवाल करता हूँ। अजहर साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कल को आज से 2 साल के बाद मरियम नवाज का कोई केस आया तो आप बतौर वकील लड़ेंगे? मैंने अपनी लीडरशिप से बात की इनको वकील करने के लिए। मैं आज ये राज खोल रहा हूँ सीरियसली। मैंने अपनी पार्टी में कहा कि अजहर सदीक हमारी साइड पे होना चाहिए। ऐसा एक बंदा मेरे रिक्वायर्ड है। साहब केस आ गया, मैंने अपनी लीडरशिप से बात की। अजहर साहब केस आ गया और मैं ये ऑन कह रहा हूँ आपको। मैंने बात की अपनी लीडरशिप से कि अजहर साहब को ले। पहले मैं खत्म कर दूं बात। मुझे इन्होंने नैब का प्रोसिक्यूटर बनाया। ना करो, मैं थोड़ा पाइए छोटा है तो मैं थोड़ा शुरू कर दूं। वापस नहीं हुआ मुझे, मैं और केस इन्होंने वापस नहीं प्रोसिक्यूट। मैं मरियम के केस में प्रोसिक्यूटर तैनात हुआ था। लेकिन कमाल की बात बता रहा हूँ आपको, मेरा आज तक वापस होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अच्छा, मुझे अजहर साहब ये बताइए, अजहर साहब, ख्वाजा हारिस साहब किस केस में थे जी? मियां साहब के वकील तार साहब पनामा में जी। तो ख्वाजा हारिस साहब अब इसमें इमरान खान साहब के वकील हैं। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, बता देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा वकील था, मुझे ये बता दें आप। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। और ये सुनिएगा आगे जरा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो खत्म कर दूं बात। सेक्शन 137 के तहत ये हुआ, ये मामला चैलेंज कर दिया गया ख्वाजा आमिर फारूक साहब के पास। आमिर फारूक से कहा कि स्टे करें, वो स्टे नहीं करते थे। मैंने फाइल किया वोटर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बन गया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि भाई ये मियां वाली का केस है, इनको आमिर फारूक साहब को कहा जस्टिस आमिर को वापस दे दे। ये वापस नहीं देते थे। कौन कहता है बाइस नहीं है?
चीफ जस्टिस, मैं आपको उस वक्त के हालात तो बता रहा हूं। बेसिकली अब आपका इतराज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी है, हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर। उन्होंने दायरा इख्तियार नीचे क्यों भेज रहे हैं, खुद क्यों नहीं फैसला करते। सर मुझे अब जरा इरशाद भट्टी साहब को भी जरा इजाजत दीजिए, वो भी आप कुछ हम कलाम होना चाहते हैं। भट्टी साहब गल पते की है, हवावां नहीं छटियां, हवावां का चक्कर है सारा, हवावां ठीक नहीं है जिहदी वजह तो सारा कुछ हो रहा है, या एक्चुअली मेरिट के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, तोशाखाना केस को अगर मेरिट पे हम समझें कि ये मेरिट पे जो कुछ हुआ है, हाँ। इसमें आपको पता है कि स्पीकर साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब का मुस्तरद किया रेफरेंस जो इन्होंने जमा कराया, सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी का मुस्तरद हुआ, हाँ। इलेक्शन कमीशन अदालत बना, फौजदारी मुकदमे में बदला, इधर आया और इधर आके फिर वो हुमायूं दिलावर साहब और आमिर फ़ारूक साहब का जुड़ा हुआ है केस सीता वाइट्स केस से भी, कि जिस तरह वो फैसला आया और पुरस्कार तरीके से हटा दिया गया वेबसाइट से। तो वो अगर तो मेरिट पे समझा जाए तो मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान से एक तोहफे का हिसाब लें। इमरान खान साहब ने जो बताया था कि हम रियासत मदीना में, या उन्होंने अपनी स्ट्रगल में कि तोहफे लेने नहीं चाहिए, छुपाने नहीं चाहिए, और फिर उन जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया था कि ये मेरे मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब होते हैं, वही इमरान हुकूमत ने जवाब दिया, और जैसे वो अदालत में इमरान खान आए ऐसे इनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना पड़ा। ये तो सारा ठीक है, ठीक। लेकिन बात यह है कि अगर मेरिट ये थे, PDM 26 नुकात पे आ रहे थे, 26 नुकात पर असली और वदिया जमहूरी तरीक चल रही थी। PDM सरबराह मौलाना साहब थे और सारी सियासत इकट्ठी थी, ठीक। और वो क्या कहते हैं इसको, PDM को मैं मुश्तरका मफादात कौंसल कहता हूँ, जिसने मरदमशुमारी आगे खत की है ना, तो ये मुश्तरका मफादात कौंसल है, और 75 साल से हमें मुश्तरका मफादात कौंसल ने रूल किया है। अच्छा, मुश्तरका मफादात कौंसल जब इक़्तिदार में आई, और जेन्युइन तरीके से मैं मान लेता हूँ इक़्तिदार में आई, तरीके अदम एतमाद पेश की आ गए, उसके बाद हमें क्या पता चलता है, आपको बताते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के अप्रैल 2019 में हमसे राबता हो गया था कि पंजाब भी ले ले, मरकज़ भी ले ले, आगे आ जाए। ख्वाजा आसिफ साहब भी मोहम्मद मालिक, पता है किसने रब्ता किया? हमें ये नहीं पता एक्चुअली वो शख्स कौन था, नहीं पता। ये भी एक बहुत बड़ा धमाका होगा किसी, अच्छा, अगर कभी मंजर आम पर आ गया। अच्छा, तो दूसरा आगे ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें बताया कि नवाज शरीफ साहब, सॉरी क्या कह रहे हैं सर? मैं क्या, वो आपको पता है सुकूर भाई? मुझे पता है, लेकिन मैं जब तक ख्वाजा साहब खुद नहीं बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, ये ख्वाजा साहब के ऊपर है। अच्छा, फिर हमें बताया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए थे, जो हम समझते थे वाकई उनकी 12 बीमारियां हैं, 17 दवाइयां खाते हैं, 7 स्टंट हैं, 3 हार्ट सर्जरीज हैं, तशवीशनाक हद तक बीमार हैं, बकौल ख्वाजा आरिफ साहब जो आजकल इमरान खान साहब के वकील, तो लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए। फिर आगे आ जाइए, जरदारी साहब क्या कहते थे? जरदारी साहब ने कहा फार्मूला बनाने वाले मुझसे कहते हैं फार्मूला बनाकर दो, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ। आगे आ जाइए मौलाना साहब कि मैं तो जनरल फैज़ हमीद से डील करके गया था, धरना कॉल ऑफ किया था, असम्बलियां टूट रही थी, एक तरफ जमहूरी असली और वदिया, दूसरी तरफ पीछे डीला। मैं एक ब्रेक, मुझे ब्रेक का जरा कहा जा रहा है, तो जब ऐसी डीलें हो रही हैं तो बीच में ब्रेक भी लेनी पड़ जाती है ताकि अगली डील हो, और एक ही चल रही है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद तारड़ साहब से पूछेंगे कि जनाब अब सब कुछ हो गया, अब तो खान साहब भी अंदर चले गए, अब बता दीजिए मियाँ साहब ने कब वापस आना है, ये सवाल भी रखते हैं इनके सामने। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारड़ साहब, अब मैं स्ट्रेट अवे सवाल, अब चले गए खान साहब, अंदर जेल भी चले गए, आप लोगों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, अब मियाँ साहब फ्लाइट टिकट बुक हो गया उनका? देखिए, अब अल्लाह ताला से डरना चाहिए, रहम मांगना चाहिए, ख्वाहिश कोई नहीं थी, सिर्फ ये था कि आप दावे बड़े बड़े करते हैं और आपके करतूत जो हैं वो सबके सामने हैं, और एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुआ, पकड़ धकड़ नहीं हुई कि किसी की गाड़ी में मंशियात डाल दो, किसी की बेटी को पकड़ लो, किसी की बहन को अंदर कर दो, किसी को पकड़ो और उसकी बीवी को 1.5 घंटा, अलीम खान साहब की बेगम को उन्होंने वेटिंग रूम में बिठाया खावंद को गिरफ्तार करने के बाद, जो इन पे अरबों रुपया लगा चुका था। मैं करोड़ों नहीं कह रहा, मैं अरबों रुपया कह रहा हूँ। बहरहाल वो अपनी जगह पे, मियाँ साहब की वापसी ना तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लिंक थी, ना किसी और चीज़ से लिंक्ड है। उनकी कानूनी टीम ने मशावरत की, एवन फील्ड में एक फ़ैसला आ चुका कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने मावनत और एहानत की थी, वो जुर्म था उनका। उस पर उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अक्यूज़ का क्या जुर्म था, जो मेन मुलजिम है, उन्होंने कहा जी उनका ये जुर्म था। उस पर बहस हुई, नैब कंसर्न डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सका, उनके पास थे नहीं, तो हम लीगल हवाले से तैयारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर उनको पाकिस्तान होना चाहिए आइडियली। और मेडिकल हवाले से? मेडिकल हवाले से जो रिपोर्टें जमा कराई हैं,
देखिए जो प्रोसीजर्स भट्टी साहब ने भी कहा, उन्होंने अपने तरीके से कहा, वो तो इस्टेब्लिश्ड है ना। कोई मतलब इसमें, जब वो वजीर आजम थे तो हार्ट की परफोरेशन हुई थी, ठीक है ना। कोट लखपत में हम तो जेलों को समझते हैं ना कि जेल होम डिपार्टमेंट, प्रेजेंट डिपार्टमेंट, हम तो इंटरफेरेंस नहीं करते। ये आपने इमरान खान साहब डॉक्टर लीग के फॉलोअर्स के लिए एक क्लियर कट आइडिया दे दिया कि महीने से 1.5 महीना इसमें अप्रॉक्सीमेटली लग सकता है। मैं अजहर साहब आपसे भी पूछ लेता हूँ, जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए बता दीजिए कि खान साहब अब कब आएंगे? अच्छा, खान साहब तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जी, ये फैसला है ही नहीं, ये जड़ से उखड़ जाना है जुरिसडिक्शन के पॉइंट के ऊपर। मैं वैसे हैरान हो रहा था, पता नहीं टीवी शीवी हम देखते नहीं है, तारीख में जितना कुछ इस वक्त इस मुल्क में हुआ है, लोगों को पकड़ दकड़ के लिए, इमरान खान के एक वारंट ऑफ अरेस्ट कराने के लिए क्या कुछ हुआ, ये तारीखी तौर पर तारीख जज करेगी इसका कि ये जो जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क में पार चलाने और पीछे बैठ के जिन लोगों ने इनके साथ बैठ के ये जो खास जमहूरी कुव्वतों ने किया ना, ये तारीख का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो आपने खुद ही एक सवाल दे दिया, लाहौर से पकड़ा, तो मैं जवाब नहीं दे सका। 12:44 में फैसला अनाउंस किया, 1:10 में इमरान था, और ये फैक्सो फुक्सो में कोई नहीं होता है। जो ओरिजिनल वारंट ऑफ अरेस्ट सर्विस कराना था, वो सर्विस 4:30 बजे हुआ, इतनी देर में पकड़ के वहां ले गई। आप इस सब पे एहतजाज करने वापस कब आ रहे हैं? आप अगर डी चौक पे प्रोटेस्ट रख लें, हम इंटीरियर की तरफ से फैसिलिटेट करेंगे, परसों ही रख लें, आखिरी दिन है हमारा, मेरी आपकी दीदार की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। चले, मुझे प्रोग्राम यहाँ रैप अप करना है। सबको इंतजार है, तारड़ साहब को जो है वो सिद्दीकी साहब की वापसी का इंतजार है, मुझे नवाज शरीफ साहब की वापसी का इंतजार है, इरशाद भट्टी साहब को इमरान खान साहब की वापसी का इंतजार है, और इसी दौरान प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। दोस्तों, वफाकी वज़ीर तारर की गुफ्तगू सुनी। तारर नून लीग का बड़ा वड्डा चमचा है और नून लीग वास्ते काम करता है। नून लीग विच बंदा जिन्ना बदजबान बद अखलाक होंदा है, उन्होंने ओडा वड्डा ओहदा मिलता है। इसलिए इनू वफाकी नशरियात वज़ीर बनाया गया ताकि हुकूमत दी खबरां ते प्रेस कानफ्रेंस करे और इमरान खान दे उत्ते तनकीद करे। इन्हां दी सियासत इमरान खान ते शुरू हुंदी ते इमरान खान ते ख़त्म हुंदी है। तारर इमरान खान ते इमरान खान दी पैनल ते तनकीद करते ने। किसी ने भी इजाज़त नहीं हुंदी कि किसी ते तनकीद करे। हाँ ठीक है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होंदे ने, मगर सिर्फ अवाम नू बेवकूफ़ बनाते ने। अगर इन्हां नू देखा जाए तो पार्लीमेंट विच कट्ठे खाना खांदे ने, बातें करते हैं, सिर्फ अवाम नू बेवकूफ़ बनाते ने कि नून लीग चंगी नहीं तो पीपल पार्टी चंगी है, तो चंगी नहीं PTI चंगी है। सारे लीडर जिन्ने भी एस्टैबलिशमेंट की गोद विच बह के आंदे ने। अगर एस्टैबलिशमेंट की गोद विच बहन ना तो कदी भी डैन ना, तो फौज इन्हां दे एस्टैबलिशमेंट इन्हां नाल लोटे सियासतदान होंदे ने, उन्होंने ला के एक जमात की हुकूमत बना दिंदी है तो अपने फिर फायदे वास्ते इस्तेमाल करदी है। अगर अवाम दे मैंडेट नाल आन तो कदी भी किसी दे इस्तेमाल च ना आन। इमरान खान 8 फरवरी नूं अवाम दे मैंडेट नाल आया था, सारे उहदे खिलाफ हो गए सन। वो इस वास्ते उहदे ते बेबुनियाद केस बना के उन्होंने जेल विच कर दिता गया है और वो अज दिन तक जेल कट रहा 3 साल तो। सारे झूठे ने। इन्ना वारियां फड़ियां ही, कदी पीपल पार्टी आंदी तो कदी नून लीग आंदी ही, हुण विच तीसरा बंदा आ गया तो